बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे, बल्कि आज हम बकरे की रान रोस्ट करेंगे। किस तरह से बकरे की रान को रोस्ट किया जाता है, A to Z आपको इसका कंप्लीट मेथड बताया जाएगा, आपको पूरे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह हमारे पास 3 किलो के करीब जो है वो ये रान है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने किसी तेज़ छुरी के साथ इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगाने हैं। कोई आपने सीन आज मिस नहीं करना, पूरे वीडियो को देखना है। और अब इसके बाद आपने घर पे ख़ुद इंशाल्लाह ताला रान को रोस्ट किया करना है। बहुत महंगी पड़ती है बाज़ार से, घर की चीज़ घर पे बनाया करें, घर के मसालों के साथ साफ़ सुथरे तरीके से। तो इस तरह से जो कट हैं वो आपने रान के ऊपर लगा लेने हैं। और जब आपने कट लगाना है तो इसमें 1 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए। और जब आपने कट लगाना है तो इस कट को आपने गहराई तक लगाना है, हड्डी तक, ठीक है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी कट लगा लेने हैं। और माशाल्लाह बहुत हेल्दी ये दुम्बे की रान है, बहुत हेल्दी जानवर माशाल्लाह, और काफ़ी बड़े साइज़ की रान है। तो दोनों साइड पे आपने जब कट लगाने हैं तो फिर आपने इसको इस तरह से इसकी इस वाली साइड पे भी कट लगाने हैं ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से गल जाए। और इसके जॉइंट के पास जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे भी आपने काफ़ी गहराई से कट लगाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे जॉइंट है इसका, तो इस साइड पे भी आप हड्डी वाली साइड पे भी कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। तो इस वाले पोर्शन पे भी आप कट लगाएंगे, काफ़ी मोटे वाला पोर्शन होता है, ये देखिए इस तरह से। तो कट लगाने की जो टेक्निक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब तक इसका कट आप अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे, आपका जो इस तरह से मीट है वो अंदर तक टेंडर नहीं होगा, पकेगा नहीं सही तरह से। सो इस तरह से आपने जो रान है इसको पूरे कट लगाने हैं। और यहाँ पे इस साइड पे जो इसका जॉइंट है उसको हमने कट लगाना है। और इसको कट लगाने से ये है कि इसको हमने बेंड करना है, इसको फोल्ड करेंगे अंदर वाली साइड पे, ताकि जब इसको हमने पकाना है तो ये पैन के अंदर आ सके। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कट लगा सकती हूँ, इसको जो बेंड करने का काम है ये मैं अबू से या भाई से करवाऊँगी, ख़ुद नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से आपने सारे रान के ऊपर इस तरह से कट लगाने हैं, साइड पे करते हैं। और 300 ग्राम हमारे पास दही है और अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है जो कि फ़्रेश अभी तैयार किया है। और इसके साथ हमारे पास 3 टेबल स्पून है केचप, एक मिक्सिंग बॉल है, और इसके साथ हम लेंगे पाउडर मसाले। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सिंग बॉल के अंदर हम डालेंगे जो हमारे पास 300 ग्राम दही है, यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दही को हमने डाल दिया मिक्सिंग बॉल के अंदर। और इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे पास 8 लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने अभी फ्रेश ग्राइंड किया है। इससे ये होता है कि इस तरह का जो आप स्पेशल रेसिपी तैयार करते हैं उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ ही इसमें हमने डाल दिया है 3 टेबल स्पून केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून और डालेंगे। तो टोटल इसमें हमने डालना है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमारे पास जो रान है उसका वज़न है 3 किलो, और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा नमक। और ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं, ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ना ही लाइट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ठीक हो गया, ये हम इतनी ही डालेंगे जो कि इसको बड़ा ही अच्छा कलर देगी। और ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, तो 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया और 1/2 टेबल स्पून और डाल दिया, ये है ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। तो ये देखिए ये हमने 1 टेबल स्पून डाल के 1/4 टेबल स्पून और डाल दिया है। और ये इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून।
और ये हमारे पास काली मिर्च है। काली मिर्च इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहें कर सकते हैं, वैसे मेरा ख्याल है मत करिएगा। काली मिर्च डालने से इसके ऊपर ब्लैक सी लुक आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये 3 टेबल स्पून हमारे पास है सिरका। कोई सा भी सिरका आपके पास हो, अनार का हो, अंगूर का हो, कोई सा भी सिरका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एप्पल का सिरका था। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 लेमन जूस। तो ये मेरे पास 3 लेमन थे जिसका जूस मैंने डाल दिया, और 3 टेबल स्पून ही इसमें डाल दिया है येलो कलर का विनेगर, ठीक है। अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से जो हमारा दही का पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। ये एक डिश लेंगे और इसके अंदर रखेंगे हम रान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारे पास दही मसालों का पेस्ट है, जो हमारा मैरिनेशन है, वो इस पे हम लगाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े ही मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग लुक है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए सारा जो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है कितना येलोइश कलर है, क्योंकि येलो कलर इसमें जो हमने डाली है हल्दी, उससे इसका जो कलर है वो काफ़ी येलो है। अगर आप इसमें काली मिर्च डाल देते तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाना था। तो अब यहाँ पे इसको हमने खुले हाथों से खूब अच्छी तरह से इसका मसाज करना है, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से। और जो कट्स हैं उसके अंदर आपने अच्छी तरह से जो मसाला है उसको लगाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा आप काम नहीं कर सकते कि आप ये वाला काम स्पून से करें, ये वाला काम जो है ये आपको हाथों से करना पड़ेगा। तो बाकी आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक करते हैं, और उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है। आप यूँ समझ लें कि आप लोगों की तरफ से हमें वो एक अवार्ड होता है, एक डिग्री है जो मिलती है। तो बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि क्या आपको सब्सक्राइब करने के पैसे मिलते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारा चैनल पसंद है, जो आपने इसे सब्सक्राइब किया। तो ये देखिए ये कंप्लीट मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रैप करेंगे, और रैप करने के बाद इसे हमने रखना है फ्रीज़र के अंदर पूरी रात के लिए, या कम से कम 8 घंटे के लिए। तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है और बार बार फ्रिज खुलता है, इसलिए तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग इसे फ्रिज में नहीं, आप लोग इसे फ्रीज़र के अंदर रखें। और जब आपने इसे तैयार करना हो उससे आप 1 घंटा पहले इसे बाहर निकाल के रखें, और फिर आप इसे स्टीम कर लें। तो ये कवर हो चुका है, रैप हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र के अंदर पूरे रात के लिए। तो ये देखिए ये अगला दिन है और काफ़ी घंटे बीत गए हैं इसे। अब हम इसे स्टीम देंगे। तो यहाँ पे 8-10 किलो चावल पकने वाला पतीला है, उसके अंदर हमने डाला है 3 लीटर पानी। उसमें डाल दी हैं 4-5 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 चम्मच सौंफ है, 4-5 कटे हुए क्या कहते हैं उसे, लेमन है, दालचीनी है, लौंग है, और इसके अंदर हमने रखी है जाली जो कि ओवन के अंदर होती है। अच्छा, ये सारे मसाले पानी में डालने से ये होगा कि आपके अब मटन के अंदर से बहुत मज़े की खुशबू आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मटन को हमने, जो हमारी लेग है उसे हमने रख दिया है, ये देखिए फिक्स कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर जो मसाला है वो थोड़ा सा फैला देंगे। तो पानी के अंदर गरम मसाले डालने से बड़े अच्छी और मज़ेदार खुशबू आएगी। और अब यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, लंबे चौड़े रोलों में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किचन के अंदर जो टॉवल है या कोई भी कपड़ा आप लें, किचन टॉवल जो किचन में आप यूज़ करते हैं, या कोई भी किचन वाला कपड़ा लें, और इस तरह से आप इसको ढाँप दें और पहले 10 मिनट स्टीम दें, फिर इसे 2.5 घंटे के लिए आप पकने दें। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे 2.5 घंटे जो हैं गुज़र चुके हैं, और जो हमारा रान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है, गल चुका है गोश्त। और इसके ऊपर अब हमने ब्रश से लगाना है ऑयल, वो इसलिए कि इसके ऊपर जो मसाला है वो थोड़ा सा और टेस्टी हो जाए, ठीक है। तो ब्रश आपने लेके इस तरह से इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है, और अगेन इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको आपने सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए और स्टीम देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर गए हैं, और अब हम इसको
रान को बाहर निकालेंगे पतीले से। और ये वाला पानी आपने फेंकना नहीं है, आप इसे बिरयानी में डालिएगा। देखिए कितनी सारी इसके ऊपर ऑयल है, चिकनाई है, ठीक है। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, रान रोस्ट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, डेकोरेट हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से गार्निश कर दी है। अब हम आपको काट के दिखाएंगे ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी टेंडर और कितनी जूसी है। ये देखिए, इस तरह से सैलड के साथ आप इसे सर्व करें और केचप भी रखें, साथ में दही का रायता भी रखें। तो लेमन स्लाइसेस आपने लाजमी रखने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, ये आप चेक करें ज़रा, ये देखिए कितना मीट जो है वो टेंडर है, सॉफ्ट है, अंदर तक गल चुका है और जो गोश्त है वो हड्डी से अलग हो चुका है। ये देखिए ज़रा, ये बड़े वाला पीस हम यहाँ से उठाएंगे और इसको अब मैं हाथ में पकड़ के आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए, हाथ लगाने से जो गोश्त है वो हड्डी से टूट रहा है। ये देखिए, तो किस तरह से इसका एक एक रेशा, एक एक ज़रा जो है वो अलग हो चुका है और बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार, परफेक्ट मसाले, परफेक्ट जायका, परफेक्ट कुकिंग। इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, हाँ बस इसमें मेहनत है, टाइम कंज्यूमिंग है, मगर आप यकीन करिए आपको मज़ा आएगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।